हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ फोबिया। आप सभी का स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पिछली क्लास में पिछले पार्ट के अंदर नेचर ऑफ द रूट्स पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं और वर्ड प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ना एक वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में ज़रूर आती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ध्यान रखिएगा, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं? वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के 3 मेथड्स यानी 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग द वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम का समझना सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो हमारा आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्म कैसे किया जाए, लेट कैसे किया जाए, किस चीज़ को x माना जाए, किस चीज़ को y माना जाए, या जो भी वेरिएबल आप लेना चाहते हैं माना किसे जाए, एज्यूम किसे किया जाए। और थर्ड स्टेप आता है हमारा सॉल्विंग। जब हम सॉल्व करते हैं तभी तो हमारा आंसर निकल के आता है फाइनल। तो 3 to 4 मार्क में ये वर्ड प्रॉब्लम मेन बोर्ड्स के अंदर आपकी आती है, ध्यान रखिएगा। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम का। मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए वर्ड प्रॉब्लम कैसे आती है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आप लोगों को मैंने बताया था, जो हमारा नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे आ जाते हैं। यानी नंबर लाइन पे तो डेसिमल्स भी आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 भी आ गया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आया? कोई इंटीजर्स होते हैं आपके। तो 2 आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो 306 हो, पहली बात। दूसरी चीज़ बच्चे इसमें एक है, ये कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। अगर मैं कहूँ आपसे एक इंटीजर पॉजिटिव है 2, तो 2 के बाद कौन सा इंटीजर आता है कंसेक्यूटिव? 3। अगर 3 है तो 3 के बाद आता है 4, 5 है तो 5 के बाद आएगा 6, और अगर वो x है तो x के बाद आएगा x+1। ये बात समझ में? तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव प्लस हो गए, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है आपको 306। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, इसके अंदर हमें फाइंड करने हैं इंटीजर्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह होगा। सबसे पहले जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए लेट दी consecutive positive integers be। एक को बच्चे में x मान लेता हूं। जब एक x होगा तो उसके बाद वाला क्या होगा, उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, एंड x+1, ठीक है। जब डिजिट्स लिखते हैं तो उनका कोई यूनिट नहीं होता। जब हम लेंथ लेते हैं या कोई एरिया लेते हैं तो उसमें यूनिट हमें लिखना पड़ता है। कराऊंगा आपको आगे। तो ये आपने ले लिया, ठीक है। अब आपने देखा कि अकॉर्डिंग, ये आपको ज़रूर लिखना है। आप लोगों ने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या आया भाई? क्वेश्चन के हिसाब से हमारी ये बात आई कि प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को। किनका प्रोडक्ट? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि कंसेक्यूटिव हो, एक के बाद एक हो। 306 आ रहा है। तो पहला था हमारा x और दूसरा था हमारा x+1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है 306, ठीक है भाई। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। x को x से करेंगे तो x², x को 1 से भी करते हैं तो प्लस का x। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ पर भी माइनस आता, ठीक है। इक्वल्स टू 306, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, सॉल्व करना तो आपको हम सिखा ही चुके हैं तीनों मेथड से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया है। CBSE से लास्ट ईयर वो एलिमिनेट हो चुका है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये x² प्लस का x माइनस का 306 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई आपको? मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होता है अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना।
जो सेकंड स्टेप आपको मैंने बताया था वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा तो आपको लास्ट तीसरा तरीका मैंने बताया था वो था सॉल्विंग। ठीक है, सॉल्विंग भी हम करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉर्मेशन पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, होम ट्यूशन्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं 9th 10th 11th और 12th को, साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल स्टडीज़ हो या इंग्लिश हो। मैथ्स के लिए आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस छोड़ रखा है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।